नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के मई माह के करंट अफेयर्स में। प्लेलिस्ट में जनवरी से लेकर के करंट अफेयर्स अप्रैल तक के अपडेट कर दिए गए हैं। मैं हूं नीलेश और आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को आप देखना नहीं भूलेंगे और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी, आप इसको वहाँ से देख लेंगे। आगे की तरफ आपको बता दें कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको लेकर के ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको इसके वीडियो लेक्चर्स एक्टिव हो जाते हैं। आप ये वीडियो लेक्चर्स मल्टीपल टाइम देख सकते हैं और कितनी बार भी एग्जाम तक देख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। साथ में 1 साल का करंट अफेयर, साथ में एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो पीडीएफ मिलेगी आपको करंट अफेयर्स की वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। और ये 499 की टेस्ट सीरीज जिसमें 100 टेस्ट है, 63 टॉपिक वाइज, 22 यूनिट वाइज प्लस 15 एफएलटी है, जिसमें से ये सभी टेस्ट केवल 5 को छोड़ के एफएलटी लाइव कर दी गई हैं। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप वीडियो लेक्चर देखिए, इसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव करिए और साथ में आप टेस्ट दीजिए, यानी वीडियो प्लस टेस्ट दोनों आपको इसमें साथ में मिल जाएंगे मात्र 795 में। टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो 499 में कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है कि स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत 1 मई 2023 से की गई थी। और ये कोर्स जो है, दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ बनेगा कि ये किस इंस्टीट्यूट या किसके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो ध्यान में रखना है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS मुंबई के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसमें होना यह है कि जो एक युवा होंगे, जो यूथ होगा, जो नए युवा होंगे, उनको इसमें हायर एजुकेशन या हायर टेक्निकल स्किल्स इसमें सिखाई जाएंगी ताकि उनको क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। और जिस प्रकार से जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कोर्स में लोगों को प्रॉपर ट्रेंड किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो कंपनीज हैं उनको कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको उस लेवल के स्टूडेंट्स नहीं मिलते या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो उनको यहाँ से ट्रेंड किए हुए यूथ मिलेंगे। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल कार्यक्रम रखा गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास, ठीक है, इसकी संस्थागत व्यवस्था के लिए कौन सा विभाग अधिकृत होगा। हमारे यहाँ जो भी इस प्रकार के विभाग हैं ये सभी के सभी सांस्कृतिक विभाग जो मध्य प्रदेश का होता है उसके अंतर्गत आते हैं। श्री रामचंद्र पथ गमन जो है ये मध्य प्रदेश के उन स्थानों पे एक पूरा रास्ता बनाया गया है और साथ में उससे जुड़े हुए जो तीर्थ स्थान है उनका क्या किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये टूरिज्म प्लस हमारे यहाँ जो एक तीर्थ यात्रा होती है उसके साथ साथ यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार भी सृजन होगा, साथ ही में यात्रा भी अच्छी रहेगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अब ये जब न्यास बनाया जाएगा तो 33 सदस्य होंगे, 5 अशासकीय होंगे, बाकी का 28 पदेन सदस्य होंगे। और इनका काम ये रहेगा कि जो भी ये तीर्थ क्षेत्र है इसका डेवलपमेंट करना, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सारी चीज़ें करना। हाल ही में क्या हुआ है कि प्रदेश के एक विभाग को 3 स्कॉच अवार्ड दिए गए हैं। तो वो विभाग कौन सा है, तो ध्यान में रखना है कि वो जो विभाग है मध्य प्रदेश का नगरीय विकास एवं आवास विभाग है, जिसने नगरीय विकास या योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना हो, बाकी के अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। स्मार्ट सिटीज़ हो, धर्मपुरी का जो सीवेज कलेक्शन ट्रीटमेंट प्लांट है डिस्पोजल के लिए, इन सब क्षेत्रों पे इन्हें अच्छा काम किया, सुविधा गृह भी बनाए बढ़िया। तो इन सब चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 3 स्कॉच अवार्ड दिए गए हैं। धर्मपुरी सीवेज प्लांट ये काफ़ी समय चर्चाओं में भी रहा है, इसके लिए स्कॉच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करी जाए, कभी भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कि ये मिशन कब से शुरू किया गया, तो 25 जून 2015 से किया गया। पहले इसका टारगेट 2022 तक का था, बाद में बढ़ा करके 31 दिसंबर 2024 तक का रख दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के किसी भी नगरीय निकाय द्वारा लगाई जाने वाली प्रथम ग्रिड संयोजित ओपन एक्सेस परियोजना है। तो ये जो जिला है वो है आपका भोपाल, जहाँ पे ये परियोजना लगाई जा रही है। ये मध्य प्रदेश के किसी भी नगरीय निकाय, मतलब वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम के द्वारा लगाई जाने वाली पहली प्रथम ग्रिड संयोजित परियोजना है। इसमें होना यह है कि 21 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट और 15 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्लांट ये लगाया जाएगा और इसके माध्यम से 60 मेगावाट की जो लगभग 60% जो इलेक्ट्रिसिटी भोपाल की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की जाएगी। और ये अपने पूरे के पूरे देश में किसी भी नगरीय निकाय द्वारा लगाई जाने वाली पहली ग्रिड संयोजित ओपन एक्सेस परियोजना है।
इसके माध्यम से भोपाल में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है उसको क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना आपसे पूछा जाए कि किस विभाग से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री जो नवाचार परियोजना है ये प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। इसमें यह है कि 5वीं से लेकर के 12वीं तक के जो युवा नवाचार के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो प्रेरित राशि ये होगी कि एक प्रथम वाले को 51,000, द्वितीय वाले को 31,000 रुपये और तृतीय वाले को 21,000 रुपये, साथ में सांत्वना पुरस्कार 11,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा में इतना बड़ा पुरस्कार मिलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। स्टूडेंट्स क्या होंगे और नया कुछ करने के लिए मोटिवेट होंगे, अपने अंदर नई नई स्किल्स डेवलप करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े, अगले बात करें कि अभी क्या हुआ है कि जो कैनो स्लैम प्रतियोगिता है वो आयोजित की गई थी थाईलैंड में। इसमें खरगोन की बेटियां हैं, इन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 4 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश, ये जो पूरा का पूरी इस प्रतियोगिता में 11 खिलाड़ियों ने, मध्य प्रदेश की जो 11 खिलाड़ी उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। इनमें जिन्होंने 4 पदक जीते हैं उनमें से एक खरगोन जिले की शिखा चौहान ने 2 कांस्य पदक जीती, भूमि बघेल ने 1 कांस्य पदक और हाना यादव ने 1 कांस्य पदक जीता है। आगे की तरफ बढ़े, बात करें मध्य प्रदेश में लोकों का निर्माण हो रहा है, उनमें से एक लोक है महाराणा प्रताप लोक। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, भटकना नहीं है, इसकी स्थापना जो की जाएगी ये भोपाल पे की जाएगी, ये ध्यान में रखना है। इसकी घोषणा बाकायदे मुख्यमंत्री के द्वारा महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है 22 मई 2023 को जब मनाई गई थी वहां पर की गई। यहाँ पर होगा ये कि महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई जो भी उनकी एक उपलब्धियां हैं उनको पूरा चित्रित किया जाएगा। उनके जो बाकी के सहयोगी रहे 7 सहयोगी, उनमें से भामाशाह हो गए, पुंजाभील हो गए, चेतक हो गए, इन सब के योगदान को भी चित्रित किया जाएगा। उनके बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। महाराणा प्रताप हमारे देश के एक बहुत बड़े गौरव हैं, तो उनके लिए एक महाराणा प्रताप लोक का निर्माण किया जाएगा और ये सब कुछ सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत रहेगा। साथ ही में जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको उनके बारे में जानकारी ही मिलेगी। साथ में महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का भी क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो ये जो लोक बनना है ये भोपाल में बनना है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा लोक है जुगल किशोर सरकार लोक। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो इसकी जो स्थापना की जाएगी ये पन्ना में की जाएगी। इसकी बाकायदे जो घोषणा की गई ये 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा तब की गई जब बुंदेल के जो केसरी महाराजा छत्रसाल सिंह इनकी जयंती थी 22 मई को, उसी दिन के अवसर पर पन्ना का गौरव दिवस मनाया गया। और जो जुगल किशोर है लोक है, क्योंकि वहाँ पर जुगल किशोर मंदिर भी है, तो उन्हीं की तर्ज पे यहाँ पे महाकाल लोक की तर्ज पे जुगल किशोर सरकार लोक भी बनाया जाएगा और साथ में गौरव दिवस मनाया जाएगा पन्ना का 22 मई को। अब साथ ही साथ ये कहा गया है कि वहाँ पर जो धर्मसागर तालाब होगा, आपसे अगला प्रश्न में ये बनेगा कि धर्मसागर तालाब कहाँ है, तो ध्यान में रखना है ये पन्ना में है। वहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। छत्रसाल बुंदेला प्रदेश के बहुत बड़े गौरव हैं और इन्होंने क्या कहते हैं मध्यकालीन युग में औरंगजेब के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और साथ में प्रथम अपना स्वतंत्र एक हिंदू राज्य स्थापित किया था। इसी के उपलक्ष्य में इनको महाराजा की पदवी दी गई थी और ये ओरछा के जो राजा थे रुद्र प्रताप सिंह, उनके वंशज कहे जाते हैं और एक बहुत बड़े अच्छे वीर राजा थे, साथ ही में कुशल संगठक भी रहे हैं और इन्होंने मुगलों के खिलाफ इनका सत्ता का संघर्ष बहुत समय तक लगातार चलता रहा है। मुगलों को यहाँ पर जीतना मुश्किल करके रखा था इन्होंने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, बात करें राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार है, मध्य प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला, जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसमें मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में। ये पुरस्कार चौथी बार मिल रहे हैं 2022 में और 2019 से ये स्टार्ट हुए थे। तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं जल प्रबंधन और जो तालाब के, आपको पता है अमृत सरोवर योजना चल रही है, इन सब क्षेत्रों पे जो अच्छा कार्य करता है राज्य, उसको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल को कौन सा स्थान मिला है। ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, एक भोपाल और एक ग्वालियर। भोपाल को दूसरा स्थान, ग्वालियर को 5वां स्थान मिला है। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता जो होती है प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसमें मध्य प्रदेश के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लगभग 260 जिले इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें से 31 जिलों ने 75% से अधिक अंक हासिल किए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 7 जिले भी सम्मिलित हैं इन 31 जिलों में। तो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, 9 जिले इसमें टोटल मध्य प्रदेश के हैं इन 31 की संख्या में पूरे भारतवर्ष में, जहां पर खाने को लेकर के एक जागरूकता है, स्वच्छता है, साथ में खान पान का एक अच्छा माहौल है और जो वहाँ का भोजन है वो बीमारियां नहीं फैलाता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि लोग स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ें। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एक जिला एक उत्पाद योजना की मॉनिटरिंग के लिए एक समिति गठित की गई है। ज़्यादातर मध्य प्रदेश की जो समितियां हैं वो प्रमुख सचिव या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती हैं।
ये एक ऐसी कहते हैं समिति है जो लगातार खबरों में बनी रहती है, ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद। तो ये ध्यान में रखना, ये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई है। अब जब क्योंकि ये ODOP योजना है तो स्वाभाविक रूप से इसमें कृषि से जुड़े हुए जितने भी विभाग होते हैं मध्य प्रदेश शासन के, वो सभी के सभी इस कमेटी में रहेंगे ही। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो ODOP योजना चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट चूज किया गया है, चुना गया है और उसकी मार्केटिंग की जाती है, लोगों को उसके लिए स्किल्ड किया जाता है। हर अपने जिले की अपनी एक विशेषता होती है, उस विशेषता को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार के रोजगार डेवलप करती है, इससे कुटीर उद्योग भी आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये योजनाएं चल रही हैं। आगे की तरफ बढ़े, बात करें मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने अभी कुल 12 यूनिट्स ने ट्रिप एडवाइजर्स ट्रेवलर्स चॉइस जो होता है, ट्रेवलर्स चॉइस होता है, इसकी तरफ से 12 अवार्ड जीते हैं। ये जो है यूनाइटेड अमेरिका के एक बोलो आपकी एक तरह से ट्रेवलर्स पे जो ट्रेवलिंग करते हैं, जो पर्यटन करते हैं, उनके द्वारा फीडबैक लेकर के अवार्ड दिए जाते हैं। पूरे विश्व ग्लोबल स्तर पे इस पे अवार्ड दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को कुल 12 अवार्ड मिले। इनमें से मध्य प्रदेश का जो ओरछा की बेतवा रिट्रीट संस्था है, इसको बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इसमें कुछ यूनिक नेम है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो बगीरा जंगल रिजॉर्ट मोचा है, बैसन रिजॉर्ट मड़ई है, इसके अलावा रॉक एंड मनोज पचमढ़ी में है, चंपक बंगलो पचमढ़ी में है, ग्लेन व्यू पचमढ़ी में है, ठीक है, और पलास रेजिडेंसी भोपाल में। तो इनके कुछ नाम है जो आपको याद में रखने हैं। और ये क्या होता है, पूरे वैश्विक स्तर पे अवार्ड दिए जाते हैं, इसलिए विशेष हो जाते हैं। आगे की तरफ बढ़े, बात करें कि किसकी अध्यक्षता में राज्य युवा सलाहकार परिषद का क्या किया गया है, गठन किया गया। मध्य प्रदेश में युवा आयोग बनाया गया, आप सभी को पता है। युवा आयोग के साथ साथ एक राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें राज्य युवा सलाहकार परिषद में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, खेल एवं युवा कल्याण जो मंत्री होंगे वो इसके, और साथ में मध्य प्रदेश युवा आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे, मतलब जो अध्यक्ष होंगे मध्य प्रदेश युवा आयोग के, वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। बाकी के खेल विभाग के सचिव, युवा कल्याण विभाग के सचिव, ये सभी लोग इस पे सम्मिलित रहेंगे। इनका मोटा मोटा काम ये है कि युवाओं से फीडबैक लेना, उनसे जुड़ी हुई उनकी क्या आवश्यकता है उनको समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग योजनाएं बनाना, डेवलपमेंट करना। आगे की तरफ बढ़े, बात करें तो यदि आप MPPSC प्री 2023 की तैयारी को लेकर के सीरियस है तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके 10 यूनिट्स का पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। बहुत ही शानदार कोर्स है। इसमें आप 75 के प्लस क्वेश्चंस को हम टारगेट में रख करके इसके वीडियो लेक्चर्स डाल रहे हैं। आप ये वीडियोस अनलिमिटेड टाइम एग्जाम तक मल्टीपल टाइम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार आराम से देखिए, इसके बाद स्पीड में देखिए और इसको इतना देखिए कि ये वीडियोस आपको याद हो जाए। यानी हमारे जो 75 नंबर है ये गलत नहीं करने हैं, क्योंकि जो कंपटीशन है वो 25 क्वेश्चंस में होता है। लेकिन यदि आप ये 75 में गलती कर रहे हो तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो। इसमें आपको मिलेगा करंट अफेयर्स के MCQs, साथ में करंट अफेयर्स की PDF, साथ में 499 की जो टेस्ट सीरीज है वो इसके साथ फ्री मिल रही है। यानी आप वीडियो लेक्चर्स उस यूनिट का देखने के बाद सीधे यूनिट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करिए, टॉपिक वाइज करिए, उसके साथ ही आप आगे बढ़िए। MPPSC प्री के नोट्स यदि आप अपडेटेड परचेज करते हैं तो प्री की टेस्ट सीरीज फ्री है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर जून के करंट अफेयर्स में होती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जोरों से करके रखें। जय हिंद, जय भारत।